आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फेनमैन टेक्निक्स के बारे में बताया था और आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा होने वाला है, तो ये वीडियो पोमोडोरो टेक्निक का होने वाला है। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है भाई, कुछ डरावना सा नाम लग रहा है, हालांकि मैं इतना गेस कर पा रहा हूँ कि ये थोड़ी फेमस टेक्निक है, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो चलिए देख लेते हैं है क्या। प्रॉब्लम क्या होती है, जब एग्ज़ाम आ जाता है तो उस टाइम बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, फ़ोन में कहीं लग जाएंगे, कुछ ऐप आने लगा तो ऐप चलाने लगेंगे और एक बार स्क्रॉलिंग ऑन हुआ, रील्स चलने लगा, फिर तो भाई साहब समझ जाइए वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता और लास्ट में एग्जॉस्ट होकर बंद करके किताब रख देते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा जैसे का ऐसा। लेकिन इससे बचने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक है, जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस्तेमाल होता है और बोर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होगा। छोटे बच्चे भी इसका कर सकते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए कौन सा टेक्निक यूज होता है। ये बेसिकली है 25-5-4, ये फार्मूला याद रखिए। 25 क्या है, पहले 25 मिनट आपको फोकस करके पढ़ाई करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और ये साइकिल रिपीट करना है 4 बार, यानी कि 25-5-4, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है, फिर ये साइकिल रिपीट करना है 4 बार। यानी कितने देर का हो गया, 2 घंटे का, जिसमें से आपने 25 मिनट 4 बार पढ़े यानी 100 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक आपने बीच बीच में लिया है 5-5 मिनट का, तो वो हो गया 20 मिनट, यानी कि 2 घंटे टोटल। तो आपको इतना पढ़ाई करना है और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको लास्ट में 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है। ये तो हो गया पोमोडोरो टेक्निक। भाई ये काम आता है, काम करता है? तो ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि ये काम करता है कि नहीं करता है, इस पे एक लाइक तो बनता है। तो ये काम करता है कि नहीं करता है, देखिए जादू टोना तो है नहीं, साइंस है, तो साइंस के बेसिस पर ही बात करते हैं। फुल कंसंट्रेशन आपको रखना है 25 मिनट में, एक काम करना है और फ़ोन नहीं चलाना है। फ़ोन पे आप अपना उसको साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए, बेस्ट है, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए 25 मिनट। बीच में जब ब्रेक लेते हैं तो अपनी आँख को स्ट्रेच करिए, आँख को क्लोज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, पानी पीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। इसमें भी ये ब्रेक के भी दौरान आपको स्क्रीन यूज़ नहीं करना है, ये मैं कह रहा था साइंस बेस्ड है। तो आपको मोबाइल को यूज़ करने से क्यों मना किया जा रहा है, क्योंकि एक बार जब आप मोबाइल चलाने लगोगे तो 5 मिनट का 50 मिनट में बदल जाएंगे, तो ये आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। फिर इस साइकिल को रिपीट करना है पूरे 4 बार, 25 मिनट, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे करके 4 बार आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद और इसमें हाँ, एक चीज़ ये है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है, ऐसा नहीं कि पूरे 4 साइकिल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बोरिंग हो जा रहा है। आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, जो भी बीच-बीच में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग ब्रेक होगा आपका 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद 15 मिनट से 30 मिनट का। इसमें आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा कुछ खा लीजिए, स्नैक्स खा लीजिए, थोड़ा वॉक पे निकल जाइए, बाहर जाके निकल जाइए और फ़ोन आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कैसे, वो मैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए फ़ोन को किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरा एक सजेशन है कि आप फ़ोन पे टाइमर लगा के इस्तेमाल करिए, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ फ़ोन पे टाइमर लगा के। आप टाइमर लगा के इस्तेमाल करिए या फिर और कुछ तरीके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें, लेकिन ये ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस पे पोमोडोरो टेक्निक तो हो गया। मैं इस पे ये भी रिसर्च कर रहा था कि इसके फ़ायदे या नुकसान क्या है। कुछ हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो फ़ायदे क्या-क्या हैं? प्रोक्रास्टिनेशन आपका दूर हो जाता है, यानी जो आप टाल-मटोल करते हैं कि अरे यार अभी नहीं पढ़ेंगे, 12 बजे से पढ़ेंगे, फिर 12 बज गया तो 2 बजे से पढ़ेंगे, 2 बज गया तो अरे अब तो इवनिंग में ही पढ़ेंगे, और ऐसे कर के टाइम पास हो जाता है और पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो उसके लिए क्या, इसका ये रामबाण उपाय है। आपको ये पोमोडोरो टेक्निक आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा आपकी पढ़ाई पूरी करने में, और इसको आप करें, ज़रूर करें। इसका बेनिफिट क्या है, ये प्रोक्रास्टिनेशन दूर कर देता है, यानी टाल-मटोल दूर कर देता है। आप मेंटल रेस्ट भी बीच में लेते रहेंगे। होता ये है ना कि जब आप पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक आने वाला है, तो आप सोचेंगे कि अरे यार ब्रेक तो आने ही वाला है, चलो पढ़ लेते हैं। तो ये मेंटल रेस्ट भी रहता है बीच में 5 मिनट का, और कंसंट्रेशन आपका बिल्डअप हो जाता है। कंसंट्रेशन आप एक बार फोकस होकर बैठेंगे बिना डिस्ट्रैक्टेड, बिना मोबाइल के, तो आपका कंसंट्रेशन बन जाता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ब्रेक्स कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन आपका ब्रेक होता है। मान लो आप फ्लो स्टेट में, फ्लो स्टेट
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। जो देखिए ये होता ही है कि जब आप किसी काम को एंजॉय करने लगते हो, जो आपके इंटरेस्टिंग काम होता है, तो उस स्टेट में जाके आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि कितना टाइम बीत गया। जब जब आप चीज़ों को एंजॉय करने लगते हो तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता, वो फ्लो स्टेट में आ जाता है, यानी कि टाइम ऑटोमेटिक होते एक्टिविटी ऑटोमेटिक होते जाता है। उस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट। मान लो आप पढ़ते पढ़ते 20 मिनट तो पढ़ लिए, लेकिन अब आप आ गए फ्लो स्टेट में, यानी कि आपको मज़ा आ रहा है, आप ये कर रहे हैं, तो आप एक ही बार स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है कि अब 25 मिनट तो उठेंगे ही नहीं। अब आप फ्लो स्टेट में आ गए तो उसको पहले कंप्लीट कर लो, 50 मिनट 1 घंटा का जो भी आपका ड्यूरेशन रहता है, और उसको कंप्लीट करके फिर ये आप इस पे आ सकते हो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जो ये देखना चाहते हैं, ठीक है। और स्क्रीन ब्रेक जो होता है, इसमें जो 5 मिनट का ड्यूरेशन है ब्रेक का, इसको बहुत सारे लोग मिसयूज़ कर लेते हैं, मोबाइल पे चले जाते हैं, किसी से बात करने लगेंगे, जो भी है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, और ये छोटे टास्क के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता है। मान लीजिए कोई टास्क ही है आपका 20 मिनट का, आपको कोई एक्टिविटी दे दिया गया स्कूल से या फिर किसी एग्जाम का, मान लो जीके ही पढ़ रहे हो, पिछला न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। अब न्यूज़पेपर का आपने टाइम सेट किया अपने टाइम टेबल में कि आपको आधे घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। अब आप पोमोडोरो टेक्निक थोड़ी लगाओगे उसमें कि आप पूरा 2 घंटा बैठ के बार बार वही चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। छोटे टास्क को आपको जितना ड्यूरेशन का है उसको कंप्लीट कीजिए। ये लंबे टास्क के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें लंबी पढ़ाई करनी होती है। और देखिए जो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, उसमें मैंने बताया कि उसका सोल्यूशन है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। ये अपने विवेक और बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। और जो 5 मिनट में है उसमें ब्रेक में बार बार कह रहा हूँ, स्क्रीन यूज़ नहीं करना है, मोबाइल नहीं चलाना है। और जो छोटे टास्क है उसको आप जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लीजिए, उसको बैच बना के जैसे होता है ख़त्म कर लीजिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप ही ने एक्चुअली मुझे मौका दिया है, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बनाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन आप जब शेयर करते हैं, अपना कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो अच्छा लगता है। चलिए ऐसे ही ये यात्रा जारी रहेगी। जय हिंद। और हाँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाइए।